आज बिल्कुल इस एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और आज पाकिस्तान एक्सपो का दूसरा रोज़ है और आज दूसरे रोज़ भी अहलियाने लाहौर ने बड़ी तादाद में शिरकत करके इस एक्सपो को कामयाब बनाया है। आज इस एक्सपो की ख़ास बात और एक ख़ास स्टॉल जो सब की तवज्जो का मरकज़ रहा वो ATS सिंथेटिक लिमिटेड का स्टॉल था, जो कि पूरे अहलियाने लाहौर की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मेरे साथ इस वक्त मैनेजिंग सेल्स एंड मार्केटिंग जाहिद चौहान साहब मौजूद हैं, जो यकीनन सारा दिन ATS सिंथेटिक लिमिटेड के स्टॉल में मौजूद रहे, लाहौर भर से आने वाले अफराद का इस्तकबाल करते रहे और उन्हें पूरी इस प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग देते रहे। ATS सिंथेटिक लिमिटेड जो कि पाकिस्तान का एक नंबर ब्रांड बन चुका है और जिनके CEO मियां सुहेल निसार ने हमेशा इंडस्ट्री की फ़रोग की बात की और जिनकी काविशों के बाद आज इंडस्ट्री परवान चल रही है। जाहिद चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल काफ़ी बिजी स्केड्यूल आपका रहा, ATS सिंथेटिक का ये स्टॉल है, बताइएगा कैसा टर्नआउट आज दूसरे दिन रहा अहलियाने लाहौर का? नहीं जी, बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि सबसे पहले तो मुबारकबाद है जो एक्सपो की इंतज़ामिया है, मौज़म रशीद साहब हैं, जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जिस तरह करके बेसिकली एक इंटरनेशनल एक्सपो बन गया ये। 150 जो हैं यहाँ पे लोकल स्टॉल्स हैं और इतने ही इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं। चाइनीज़ और यूरोप से कई स्टॉल्स आए हैं, ईरान से लोग आए हुए हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त क्योंकि कम्बिनेशन है और अनबिलीवेबल है कि B2B में इतना रश नहीं होता। और कोटिंग शो था या केमिकल इंडस्ट्री थी, तो आम तौर पे ये नहीं होता। ये तो फर्नीचर का हमने देखा किस तरह फर्नीचर के एक्सपोज होते हैं तो रश होता है, लेकिन B2B में इसका रश होना अनबिलीवेबल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त B2B आज मीटिंग्स रही हमारी सारा दिन, बल्कि आप में हमें 2 से 3 घंटे आपने यहाँ पे गुजारे इलाज जो है, और आपने देखा कि हमें बिल्कुल भी सर को जाने की जगह नहीं थी। और अभी भी जो है कि क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी है, फिर भी अभी कस्टमर जो B2B मीटिंग्स हैं अभी भी चल रही हैं, तो ओवरऑल बड़ा बेहतरीन रहा आज का दिन। यकीनन हमारी इंडस्ट्री की फ़रोग के लिए मियां सुहेल निसार जो कि ATS सिंथेटिक लिमिटेड के CEO हैं, उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और आज यकीनन उनकी काविशों के बाद नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री परवान चल रही है और हालात साजगार हैं। इसमें कोई शक नहीं, मियां सुहेल निसार साहब का जो विज़न है बड़ा क्लियर है। और ना सिर्फ वो अपनी आज अगर ATS पाकिस्तान या एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री है, तो उसमें मियां सुहेल निसार का बड़ा विज़न शामिल है। और सिर्फ वो अपनी इंडस्ट्री को लेकर नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जब भी इंडस्ट्री पे बुरे हालात आए हैं, जब उनके वाले साहब मियां निसार इलाही साहब हमेशा खड़े हुए और उन्हीं के नक्शे कदम पर मियां सुहेल निसार साहब चल रहे हैं। चाहे वो इलेक्शंस थे, चाहे वो जो भी इशूज़ हुए, रिसेंट कंटेनर्स का इशू था, तो गवर्नर साहब से जाके मिले, तो उसका नतीजा ये निकला कि कल प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो से, गवर्नर साहब ने हमारी बात बिलावल भुट्टो साहब तक पहुंचाई। प्राइम मिनिस्टर साहब की बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई, कैनाल्स वाला इशू था जिस वजह से कंटेनर बंद थे, वो रिजॉल्व हुआ। आज जो है CM सिंध और गवर्नर पंजाब, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी हैं, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की है। आई होप कि आज में शायद हम जब बात कर रहे हैं तो वो कंटेनर्स का मामला हल हो गया है, और या कल आई होप कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान का इशू था, जो पूरे पाकिस्तान का एक्सपोर्टर तकलीफ़ में था। रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे थे, आपकी पेरिशेबल गुड्स नहीं आ रही थी जो सिंध बॉर्डर पे खड़ी थी। तो ये आपने जैसे मियां सुहेल साहब का एक मैंने बताया कि ना सिर्फ अपने लिए, वो पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए दर्द रखते हैं, और उसको उन्होंने फ़ील किया, गवर्नर साहब से टाइम लिया, मिले, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जाहिद चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है, मैनेजिंग सेल्स एंड मार्केटिंग ATS सिंथेटिक लिमिटेड। आज यकीनन ATS सिंथेटिक लिमिटेड का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। जी, What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.